हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सवेरे शिवानी चल गई है स्कूल। आई उसकी तो अभी छुट्टी चल रही है। तो उसके जाने के बाद मैंने झाड़ू लगा दिया था, कचरा वाला आ गया था, पानी वाला भी आ ही गया था और मैं कपड़े धुल दिए थे ऊपर की और नहा करके फिर फ्रेश होकर के मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ। दाल चढ़ाने रख दी थी मैंने कब से, तो उसको ही तड़का लगा रही हूँ। दाल चावल तो रोज़ हमारे यहाँ बनता ही है। तो आज देव दिवाली है, तो आप सभी को देव दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर बहुत सारे पटाखे वगैरह यहाँ पर फोड़ रहे हैं सभी लोग। थोड़ी देर के लिए हम ऊपर देखने के लिए गए थे। बहुत ही अच्छा नज़ारा था। ऊपर आकाश में बहुत सारे पटाखे यहाँ पर जला रहे थे सभी लोग। तो बहुत अच्छा लगा हमें। ऊपर जा कर के हमने कुछ देखा। इस तरह से बहुत ही अच्छा माहौल था ऊपर। थोड़ी देर के लिए हम शाम को खाना खाने के बाद ऊपर गए हुए थे। ये खिचड़ी कढ़ी सबको अभी तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि सभी को सर्दी उधरस हो गई है। तो मैं भी ठीक हुई। अभी आयुष थोड़ा सा सर्दी उधरस है उसको भी। शिवानी तो जैसे तैसे करके ठीक हो गई। तो अभी इस तरह से दही वाला खाना मैं नहीं बना रही हूँ अभी तो, वरना हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। तो दाल चावल तो यहाँ कंपलसरी बनता ही है। रोटी सब्जी तो बनती ही है, उसके साथ खिचड़ी या फिर दाल चावल। और मोस्ट ऑफली मैं दाल चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि खिचड़ी के साथ फिर क्या खाए, और जल्दी से खिचड़ी तो पच जाती है। तो बहुत ही मतलब भूख लगने लगती है। तो देखिए, अभी भी यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे हैं सभी लोग, तो उसकी आवाज़ें आ रही होगी। તો શક્કરિયાની સબ્જી બનાવવાની છું આજે। ગુજરાતીમાં શક્કરિયા અમે બોલીએ છીએ। મીઠું મીઠું શાક હોય છે બટાટા જેવું, પણ સેજ થોડું મીઠાશમાં હોય છે, પણ મને ખૂબ જ ભાવે છે શક્કરિયાનું શાક ખાટા ટામેટા સાથે। તો તે જ બનાવવાની છું। તો દાળમાં વઘાર કરી દીધો છે, ધાણા જીરું પાવડર અને મરચાંની ભૂકી, મીઠું નાખી દીધું છે। શાકનો મસાલો હું નથી નાખતી, થોડી વાર માટે ઉકળવા દઈશ। તો આ જુઓ, ત્યાં સુધીમાં મારે શાક પણ ખૂબ જલ્દી ચડી જશે, કેમ કે શક્કરિયાનું શાક તો ખૂબ જ જલ્દી બની જાય છે। તો વઘાર કરીને એને મૂક્યું છે અને આ જુઓ, ચોખા પણ સાફ કરી લીધા છે મેં। મને આવા સુપડામાં સબ્જી चोखा साफ़ करवानू खूब ज गमे छे। ये बाँस की बनी हुई होती है और इस तरह से बाँस की बनी हुई मतलब लकड़ी का जो भी सामान है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश में यहाँ पर फूंक जैसी लग जाती है। इस तरह से लकड़ी के कोई भी बर्तन हो तो मैं ये जो बेलन है और पाटली है उसको भी मैं जैसे ही रोटी बना लेती हूँ तो मैं उसको अच्छे से साफ़ करके इस तरह से सुखा ही लेती हूँ, वरना यहाँ पर भी फूंक लग जाएगी बारिश के मौसम में। और वैसे भी मैं सब रोटी बनाने के बाद तो ये धुल ही देती हूँ। तो मैं इस तरह से सुपड़ी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ चावल साफ़ करने के लिए, गेहूँ साफ़ करने के लिए, और सब्जी रखने के लिए भी एक टोकरी आती है। तो वो अभी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में वो बिगड़ जाती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी बारिश तो पूरी हो चुकी है तो मैं लेकर के आऊँगी। तो देखिए, ये सब्जी में मैं सारा मसाला डाल दूँगी। नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, साग का मसाला और मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी। और ये देखिए, बाजू के गैस में दाल मेरी उबल चुकी थी, गैस पर रख दिया था मैंने चावल, तो वो भी अभी बन करके तैयार हो ही गया है। और उसके साथ ये देखिए, ऑनियन है, टमाटर है और ये धनिया की चटनी बनाई है मैंने अभी। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये दाल चावल के साथ। और अभी ऑनियन भी जो खेतों में उगाए जाते हैं वो भी लंबी लंबी उसकी भी पत्ते हो गए हैं मोटे से, तो उसकी भी चटनी बनाते हैं अभी तो वो भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ। तो देखिए, रोटी बना रही हूँ मैं, और शक्करिया की सब्ज़ी के साथ रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वही बना रही हूँ। और वैसे भी सुबह को तो मैं यही रोटी बनाती हूँ, चाय के साथ भी बनाती हूँ, लेकिन बनाती हूँ और सुबह सवेरे ही मैं नहीं बना लेती हूँ सबके साथ रोटी, क्योंकि मुझे ताज़ी ताज़ी रोटी ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे भी घर पर ही है और कहीं जाना भी नहीं है, तो फिर मैं इस तरह से फ्रेश रोटी ही खाती हूँ।
तो देखिए उसके बाद शाम का वक्त है और यहाँ पर मैं दोपहर को मैं सो गई थी, तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ कंबल वगैरह ओढ़ ही लेती हूँ। और शिवानी भी मतलब वो भी इसी तरह से थोड़ी देर के लिए सो ही जाती है उठ करके। वो अभी ट्यूशन से आई नहीं है, तो वो अभी आने ही वाली है थोड़ी देर के बाद। तो देखिए सफाई कर ली है मैंने यहाँ पर बेड को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो आज तो मैं ये छोटी वाली कबर्ड है उसी को साफ़ करने वाली हूँ। यहाँ पर कटलरी वगैरह सामान मैं रखती हूँ, दूसरा तो सामान आता नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए शिवानी ने ये पेपर से बनाया हुआ है, गुलाब बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं उसको यहीं पर रख रही हूँ। इतनी मेहनत से उसने बनाया है, ये कई दिन लगे थे उसको बनाने में, थोड़ा करके। तो मैं उसको यहीं पर रख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो देखिए ये सब कुछ शिवानी का सामान है। उसके हैप्पी बर्थडे में कुछ फ्रेंड्स ने दिया था, कुछ उसने लिया था, तो वो सारा संभल कर रखा हुआ है उसने। वैसे भी यह कबर्ड तो मतलब धूल ही यहाँ पर लग जाती है, दूसरा तो कचरा यहाँ पर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही यूज़ करते हैं, सवेरे शिवानी और वो तो शाम ही आती है, तब तक तो ये कबर्ड बंद ही रहती है। तो देखिए वैसे भी धूल तो जमा हो रखी है, तो उसको ही एक नैपकिन से मैं साफ़ कर रही हूँ, सब कुछ ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पर जो भी सामान है ये सारा सामान तो बिल्कुल यूज़ होता नहीं है, कुछ सामान तो ऐसा ही पड़ा रहता है। देखिए यहाँ पर मेरे लिए तो सिर्फ ये लिपस्टिक कभी तो मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ। सनस्क्रीन लोशन है और पसीना बहुत मतलब आता है मुझे, तो फिर मैं सेंट यूज़ करती हूँ। बस इतना ही सामान है, पाउडर वगैरह है। और शिवानी के जो नवरात्रि में जो मतलब पहनते हैं ना हाथों में गहना वगैरह कुछ नवरात्रि में, तो वही उसने रखा हुआ है। उसकी फ्रेंड्स वगैरह ये सब कुछ पहनती है, वो पहनती नहीं थी पहले तो, लेकिन अभी इसको यहाँ पर आकर के वो थोड़ा चेंज हो गई है। शिवानी कानों में हाथों में सब कुछ लेकर के यहाँ पर रख दिया है उसने। 2 बॉक्स भर दिए हैं, ये सब भी अभी नवरात्रि में ही यूज़ हो गए उसके लिए। और देखिए ये कंसीलर, लिप लाइनर, लिपस्टिक सब कुछ शिवानी ने यहाँ पर रख दिया है। और इस डब्बे में मैंने बालों में लगाने वाला पिन है, रबड़ है, वो रखा हुआ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम कहीं भी जाते हैं बाज़ार में और किसी भी मंदिर में जाते हैं तो कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर मेला जैसा लगता है, तो वहीं से मैं लेकर के आती हूँ। बस 30-40 रुपये का ही होता है और अलग अलग डिज़ाइन के ये सब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लेकर के आ ही जाती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो देखिए ये कुछ तलवार जैसी निकली है शिवानी के इस कबर्ड में से, ये खिलौना जैसे ही है, पता नहीं उसने ये कहाँ से ली है, तो वो भी रख दी है मैंने ऐसे ही तलवार। तो देखिए यहाँ पर बैंगल्स है और पाउडर्स वगैरह है, आयुर्वेदिक कंपनी का है, तो फिर मैंने रखा हुआ है। ये भी बहुत कम यूज होता है सब कुछ। शादी वगैरह में भी कभी कभी तो हम ऐसे ही चले जाते हैं, सारा सामान है लेकिन बिल्कुल कभी कभार ही लगाते हैं। इसमें से कुछ सामान तो मैं बिल्कुल भी यूज़ करती नहीं हूँ। ये लिपस्टिक वगैरह जो ली है बिल्कुल मतलब लिपस्टिक लगाई नहीं है, इस तरह की कुछ लिपस्टिक ली है, तो उसका कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ मैं बाहर जाती हूँ तब। तो देखिए पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है, तो फिर क्या ही तैयार होना, इस तरह करके ये सा। और फिर उसको आकर के फिर से साफ़ करना, तो सफाई करना होता है चेहरे पर, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ये बिल्कुल भी मूड नहीं आता मुझे, तो फिर मैं कुछ लगाती ही नहीं हूँ। और वैसे भी पिंपल हो रखे हैं। तो देखिए ऊपर की तो सफाई हो गई है और यहाँ पर रेगुलरी जो भी सामान है, कंघी है, रबड़ है, उसको स्कूल में काला रबड़ ही ब्लैक रबड़ इस्तेमाल करते हैं, तो वही रखा हुआ है। और विक्स वगैरह है, तो यहाँ पर सारा पेपर मैं निकाल लूँगी। और ये भी मैंने शिवानी के लिए जो पूर्ति आती है छोटे बच्चों वाली, तो वही लगाई है यहाँ पर। तो सर्दी उधरस तो भी जैसे तैसे करके सबको ठीक हो रहा है, तो उसके लिए विक्स लिया हुआ है मैंने, वो यहीं पर रखा है। और रात में मैं उसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात में मुझे सर्दी जैसी हमेशा लगी रहती है, गले में भी कुछ ना कुछ
इन्फेक्शन जैसा होता है, ऐसा कुछ लगता है, तो मैं विक्स को इस तरह से ही यहीं पर रखती हूँ ताकि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारा सामान रख दिया है इस वाले बॉक्स में भी, और ये नीचे का जो बॉक्स है तो यहाँ पर शिवानी ने अपना स्कूल का सामान रखा हुआ है, बुक्स वगैरह है तो वहीं रखा हुआ है। बस इतना ही, इतना छोटा सा कबर्ड है, और वैसे भी यहाँ पर तो क्या ही समय ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर ठीक लगती है, और इसी के लिए कबर्ड है तो फिर हम यहीं रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।